वापस रंगा बिल्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रंगा बिल्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काला कानून वापस लो। देश में हाहाकार, कौन है इसका जिम्मेदार? बच्चा देश में हाहाकार, कौन है इसका जिम्मेदार? किसी से बैर नहीं, बीजेपी तेरी खैर नहीं, और किसी से बैर नहीं। इस मोदी को देश से भगावेंगे, पहले सत्ता से भगावेंगे और फिर इस देश से भगावेंगे। 2024 के अंदर सरकार बनने के बाद मोदी जी ने कहा था कि हम ऐसे कानून लाएंगे जो जनता के हित में होंगे, लेकिन वहीं इसी जो कानून जो लाए हैं उसी को लेकर जो स्वर्ण समाज है लगातार सड़कों पर उतर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह का ये कानून है और जो मोदी जी लाए हैं उसको लेकर जो आज विरोध किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है। राणा जी, किस तरह का विरोध जो आज किया जा रहा है? भाई विरोध आर पार की लड़ाई है। यूजीसी कानून वापस हो, समाप्त हो। हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी सरकार से है। नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। पहले लंगड़ी सरकार बनाई थी अकेले राजपूतों ने, और अब की 36 बिरादरियां हमारी साथ हैं। जैन समाज, गुप्ता, ब्राह्मण, सब यहाँ सब लोग साथ में हैं। और इस नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे या तो ये कानून वापस लेगा। जो स्वर्ण विरोधी कानून है इन्हें वापस लेने पर मजबूर करेंगे। ऐसा क्या कानून के अंदर है जो आप लोग विरोध कर रहे हैं? इसमें हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा। पहले तो इन्होंने हरिजन एक्ट को मजबूत करा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें 90% केस झूठे आ रहे। नरेंद्र मोदी बोला कि ना, बिना जांच के न अंदर करो, केस पड़े झूठे आ रहे हो। तो इस नरेंद्र मोदी का इलाज बहुत जरूरी है और इसका इलाज है इसे सत्ता से उखाड़ फेंकना। कुछ लोग कह रहे हैं कि 27 के अंदर योगी जी के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर उनको हराने के लिए अमित शाह ने और मोदी जी ने चाल चली है। भाई देखो, अगर योगी इसमें साथ आवेगा स्वर्ण समाज के तो योगी के साथ है, अन्य तो योगी हमारा कोई रिश्तेदार नहीं लगता स्वर्णों का। लेकिन आपने तो पोस्टर ले रखा है, इसमें लिखा है योगी जी से कोई बैर नहीं, मोदी और अमित शाह तेरी खैर नहीं। भाई अगर योगी को कल आ जा और हमारे साथ आ जा तो बहुत बढ़िया। अन्य योगी भी अपना महंत है, उसी मंदिर में जाओ, मठ में, जहाँ का वो गोरखपुर का है। योगी जी के जो कई अधिकारी हैं वो समर्थन में उतर चुके हैं, स्वर्ण समाज के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वे भगत सिंह बनते जा रहे हैं। शहीद भगत सिंह का दर्जा उन्हें मिलेगा आने वाले समय में, समाज में उन्हें सम्मान मिलेगा। अब इनका भाइयों का। जी भाई साहब, किस तरह देख रहे हैं यूसी जो कानून आया है? भाई ये जो काला कानून मोदी ने लागू किया है ये बहुत घातक है। ये आने वाले समय में जो है हमारे बच्चों के लिए बहुत विनाशकारी है। ऐसा क्या है कानून के अंदर जिसकी वजह से भारी रोष है स्वर्ण समाज के अंदर? आज जब हमारे बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हैं तो कोई जाति वो भेदभाव नहीं देखते बिल्कुल भी। और लेकिन ये कानून बनने से उनके अंदर एक ये आ जाएगी, अगर सपोज करो कि मैंने कोई नोट्स बनाए, अगर किसी को मैंने दलित समाज को या किसी पिछड़े को मैंने अपने नोट्स नहीं दिए तो तब भी मेरे पे मुकदमा कर सकता है। ये ऐसा कानून बना दिया इन्होंने, जाति भेदभाव इतना पैदा कर दिया कि अगर ये नहीं हुआ तो देश खत्म है, बिल्कुल आने वाली पीढ़ियां खत्म है बिल्कुल। 2024 के अंदर जब मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से बने, उन्होंने तो कहा था हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। सबका साथ सबका विकास नहीं, इनका सवर्णों का विनाश कर रहे हैं। जितने भी ये कानून नहीं ला रहे इसमें सवर्णों का विनाश कर रहे हैं सारे। अगर मोदी और अमित शाह होश में नहीं आए तो 2029 में ये बाहर हैं। कुछ लोग कह रहे हैं योगी जी को हराने के लिए प्री प्लानिंग की गई है। ऐसा है, योगी जी को हराने के लिए ये तो कुछ भी नहीं। अगर योगी जी को ये समझ है कि सवर्ण समाज के साथ ये अत्याचार हो रहा है तो उन्हें खुल के सवर्ण समाज के हित में खड़ा होना चाहिए। अगर वो इस हित में नहीं खड़े होते हैं तो वो भी अपने मठ में बैठे। उनके तो कई मंत्री हैं और कई जो अधिकारी हैं वो लगातार सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा है, मंत्री और अधिकारी जितने भी हैं, कुछ जो समझदार, जैसे हमारे बरेली के अग्निहोत्री जी सिटी मजिस्ट्रेट ने कल रिजाइन दिया है। इस तरह के अगर अधिकारी और नेता खड़े होकर के साथ खड़े होते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी सभी समाज को कि भाई ये हमारे साथ में खड़े हो रहे हैं अधिकारी। जी भाई साहब, अभी कुछ टाइम पहले किसानों के लिए काला कानून आया था, उसके बाद किसान धरने पर बैठे थे, उसके बाद फिर से कानून वापसी हुआ, अभी फिर से स्वर्ण समाज के लिए कानून ला दिया गया है। हाँ, असल में क्या हो रहा है, मोदी का हो रहा है दिमाग खराब। वो पागल होएगा, सब तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो नहीं देगा, इस तरह के कानून लाएगा
तो ये समाज ही उसे इस्तीफा देने पर मजबूर कर देगा और उसे छोड़ कर भागना पड़ेगा। हमारा तो ये उद्देश्य है कि वो आपस में हमें भाइयों भाइयों को बांट रहा, कितनी गलत नीति है उसकी। अगर वो सबका साथ और सबका विकास बता रहा तो आपस में जाति में क्यों बांट रहा, जातिवाद क्यों बढ़ा रहा? कौन सा स्कूल चल जाएगा इस तरीके से, कौन सी कोर्ट चल जाएगी, कुछ भी नहीं होने का। ये आपस में जातिवाद को बढ़ावा है और देश में गृह युद्ध का हिसाब किताब बना रहा। मोदी जी ने तो कहा था हम सबको समान एक आंखों से देखेंगे और सबके लिए एक कानून होगा। कहा तो झूठा है, पता नहीं क्या क्या कहे। वो तो मुझे ऐसा लगा अपनी माँ के पेट में भी झूठ बोल रहा होगा। हमें ये बताओ 15-15 लाख रुपए बता था हर आदमी के बंटा मांगे, किसी को मिला के एक नया पैसा? भाई किसान धरती में तार दिए इसने, किसानों का बहुत बुरा हाल होगा, अपने गुजारा भी नहीं कर पा रहे। ये हाँ इसी बात पे है अभी। ये हर जाति देखो, स्वर्ण समाज ने ये बनाया था और स्वर्ण समाज ही उतार के फेंक देगा। तो क्या कहीं ना कहीं अब 27 के अंदर योगी को उतारने की और मोदी को उतारने की तैयारी है 29 के अंदर? नहीं, योगी अगर सही चलेगा तो योगी के साथ हैं, पर मोदी आज तक सही नहीं चला, उसके खिलाफ हैं। और अब जब खिलाफ रहेंगे ये चाहे पैरों में भी पड़ जाओ एंड के, जब भी खिलाफ रहेंगे। योगी सरकार में कुछ अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो सड़कों पर उतर चुके हैं, कईयों ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये समाज जो है उन्हें भगत सिंह के रूप में सम्मानित करेगा और उनके साथ खड़ा रहेगा। कि भाई साहब अगर काना कानून ये जो वापसी है यूसीजी का नहीं वापस हुआ तो क्या अगला कदम होगा? अगला कदम ये होगा, इमरान मसूद जो है ना बोटी बोटी काट रहा है, इसकी मोदी की है, उसके छत्ती बैठा दिया हमने बैठाओ, छत्ती पे बैठा दिया, इसके बैठा दिया इमरान मसूद वही छत्ती पे इसकी है। आगे और छत्ती पे हम ऐसे बैठा देंगे, ये भागेगा इंत देश में, तो इसे भागना पड़ेगा। ऐसे इसका जहाज कई समुद्र में गिरेगा। ये तो यहाँ रुक गई बांग्लादेश वाली, तो चलो दे दी जगह, इसे नहीं मिलने की, इसका जहाज घूम घाम कर तेल सपड़ेगा और कई समुद्र में गिरेगा इसका जहाज। इसकी छत्ती पे हमने इमरान ने बैठा दिया। स्वर्ण समाज ऐसा है, कहां तक बोटी बोटी काट दूंगा, क्या मुंह फाड़ लिया मोदी ने इमरान का। ये वजह से इसकी छत्ती पे ऐसे को बैठा देंगे वहां दिल्ली में, यो भागेगा। कह रहे हैं कि योगी जी को हराने के लिए कानून लाया गया है। अगर योगी जी हमारे साथ रहेंगे, योगी तो प्रधानमंत्री है, उसी यही चाल चली जा रही। अगर योगी जी हमारे साथ रहेंगे, योगी जी तो पूरे देश में छन रहे। अगर योगी जी नहीं साथ में रहेंगे फिर योगी जी भी चलो निकल लो, और क्या होगा बताओ। यानी हम तो योगी जी के साथ हैं, बिल्कुल ओके आदमी है। हिंदू को बैठ दिया है, ये हिंदू को ये तो इस देश में ले आते हैं। इसे क्या करें, मुल्ला हमारे भाई हैं, मुसलमान लोग साथ हम खड़े होंगे खुलकर, इसे वही भगाओगे। मुसलमानी बना हमने, एमपी इकरा बनाई, इसकी छाती पे हमने मुसलमानी बैठा दिए, इनका और बैठाओगे, इसका दिमाग सेंटर में करेंगे। जी भाई साहब किस तरह से देख रहे हैं इसी जो कानून आया है? आपने पहले भी कुछ टाइम पहले विरोध किया था। ये कानून तो असल में क्या है, हम लोग जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपने देखा होगा सभी लोग अभिभावक रूप ज्यादा दिख रहा होगा आपको। हम अपने बच्चों के लिए गंभीर हैं, क्योंकि सभी के घरों में बच्चे हैं और स्वर्ण समाज के बच्चों के साथ जो इन्होंने कानून बना के अत्याचार करने का कार्य किया ना, उसके विरोध में आज हम अभिभावक लोग हैं। क्योंकि सब लोग खेत चलाने वाले हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, व्यापारी लोग भी हैं और सामाजिक लोग भी हैं यहाँ पे, और गांव से प्रधान और सभी समाज के लोग जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम तीन ही यहाँ पे लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीन नहीं है, और बिरादरी भी यहाँ पे हमारे साथ खड़ी है, जिसे लगता है कि नहीं न्याय नहीं है, अन्याय हुआ हुआ है। क्या लगता है कि ये कानून जो यूसीजी आया है वापस होगा या फिर ऐसे ही रहेगा, स्वर्ण समाज के ऊपर फिर से अत्याचार होगा? देखो, इन्होंने कानून पहले भी वापस लिए हैं और इन्हें ये वाला कानून भी वापस लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों का बलिदान इतने आसानी तरीके से, पहले हम देंगे बलिदान, नहीं बच्चों के ऊपर तो बाद में आएगी। तो अगर इस कानून को इन्होंने वापस न लिया ना, तो हर व्यक्ति सड़क पे आएगा, महिलाएं भी आएंगी और उनके घर के जितने भी अभिभावक लोग हैं सब लोग। हम क्योंकि हमारे स्वर्ण समाज के मैक्सिमम आपने देखा होगा महिलाएं हमारी घर से नहीं निकलती, लेकिन इस परिस्थिति में आज सब लोग हमारे घर में चर्चाएं हो रही हैं। अगली बार सब लोग हमारे घर के बाहर होंगे, क्योंकि बच्चों की बात है और बच्चों की भविष्य की सुरक्षा के लिए सभी माता पिता सोचते हैं, जो कि हम भी सोच रहे हैं, इसलिए यहाँ खड़े। इतनी कुछ उम्मीद लगाते हैं कि 27 के चुनाव से पहले योगी जी जो कानून है वापसी करवा देंगे? ये कानून बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, योगी जी इसमें बीच में मत घसीटो। आज तक इतनी सरकारें आई हैं, कभी इतनी सरकारों में आपने देखा कि बिरादरियों में इतना वैमनस्य रहा कभी पहले? मेरी भी 60 साल के नजदीक उम्र होने को आई है,
इतनी सरकारें देखी हैं, लेकिन जितना जातियों में आपस में भेदभाव इस सरकार में मोदी के रहते हुए हो रहा, इतना जीवन में हमने कभी नहीं देखा। आप ये बताएं, पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व पे सरकार आई, हिंदुत्व पे सरकार आने के बाद पहले बिरादरियों में बांटा, पहले हिंदू मुस्लिम बांटा। मैं तो किसान हूँ, मेरे खेत में मुसलमान भी है, मेरा हिंदू भी है, सारे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं योगी जी को हराने के लिए कानून लाया गया है। वो अभी कानून क्या लाया है वो अंदर की राजनीति है। हमारा सीधा इतना कहना है, ये कानून मोदी और अमित शाह की देन है और उनको अहंकार ज्यादा हो गया। उसकी वजह क्या है कि लगातार जब किसी व्यक्ति को लगातार जीत मिलती चली जाती है, वो पगला जाता है। वीपी सिंह जी पागल हो गए थे, मंडल कमंडल में हमारे हजारों बच्चों ने बलिदान दिया था, बर्बाद हो गया था देश। ठीक है, वापिस नहीं हुआ। कहाँ है वीपी सिंह? और मैं चेतावनी देता हूँ उस मोदी और अमित शाह को, वही हश्र हो जाएगा जो वीपी सिंह का हुआ था। इन्होंने तो हिंदू समाज में आपस में इतना जहर बो दिया, जीवन में हमने नहीं देखा किसी में जितना जहर अमित शाह और इन्होंने बोया। गृह युद्ध के जिम्मेदार अगर हैं तो अमित शाह और मोदी हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हम सभी को, सभी जातियों को, सभी को एक नजर से देखते हैं। आज उनका एजेंडा सबके सामने आ तो गया। एक तरफ तो बीजेपी करा रही है हिंदू सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन। ये हिंदू सम्मेलन है कि हिंदुओं की आपस की जातियां आपस में लड़वा दी। ये आप खुद समझदार हो, प्रेस हो, रोज देखते हो, क्या ये हिंदू सम्मेलन है कि हिंदू जो आज हम इकट्ठे बैठते हैं, मेरे भाई मेरे परिवार में 6 हल चला करते थे, ट्रैक्टर बाद में आए हैं, 3 हरिजन भाई चलाते थे, वो आज भी मेरे परिवार की तरह हैं। ये तो समाज में इन्होंने खराब कर दिया और ये वो खाई पाड़ देंगे जो भरनी बड़ी मुश्किल है। इस देश का जो आपसी भाईचारा है वो अमित शाह और मोदी खत्म करके रहेंगे। इनके इन कृत्यों से साफ दिख रहा है। क्या राणा जी, ये कानून वापिस होगा या नहीं होगा? वह कानून वापिस होए ससुरा ना हो, इसे मोदी को तो धरती में तारी देंगे, इसे तो भगा ही देंगे। मोदी अमित लगा दिए हैं कि योगी मोदी तेरी खबर खुदेगी। मोदी की तो खबर खुदेगी खुदेगी, इसे जहन्नुम में ही पहुंचावेंगे मोदी को और अमित शाह को। ये जो हमारे बीच में हिंदुओं में भेदभाव कर रहा, देश में गृह युद्ध करा रहा, इसे धरती में तार देंगे मोदी को। स्वर्ण समाज लगातार बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया है, सरकार बनाई है, ऐसा फिर क्या हो गया जो इनको इस तरह का कानून फिर से लाना पड़ा आपके लिए? भाई ये हमारे खिलाफ थे, या मोदी की जो माँ थी ना, या स्वर्णों के भाषण मांझे रहती, समझ गए, यू बदले ले रहा स्वर्णों पर। साफ बात यह है। जी भाई साहब, क्या कानून वापसी होगा नहीं होगा? नहीं होगा, फिर धरती में तारेंगे, धरती में वहीं तार देंगे। इनको भागना पड़ेगा, जो बस एक हसीने यहाँ पड़ी, इसका समुद्र में पड़ेगा हेलीकॉप्टर जहाज। तो ये थे स्वर्ण समाज के लोग जो आज लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर जो है स्वर्ण समाज के लोग जो है धरने पर बैठे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और इनका साफ तौर पर कहना यही है, जो यूसीजी जो कानून है स्वर्ण समाज के लिए लाया है, कहीं ना कहीं इनके लिए हानिकारक है और इसी के लेकर लगातार ये विरोध जो है वो जारी रहेगा। फिलहाल इसी में नमस्कार।